एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे नहा धो ली थी। आज मैंने फिर से पहन रखा था साड़ी। आजकल मुझे साड़ी पहनने का क्रेज़ चढ़ा हुआ है। मतलब हैवी हैवी साड़ियाँ तो घर में पहन नहीं पाती हूँ, तो दो चार मैंने हल्की साड़ियाँ ली हुई है ताकि मैं घर में वेयर कर सकूँ। और कॉटन का ब्लाउज़, ये जो मैंने ब्लाउज़ वेयर किया हुआ, ये मैंने अपने शादी के टाइम पे ही एक कॉटन का ब्लाउज़ मैंने बनाया था, वही ब्लाउज़ है। तो कॉटन के ब्लाउज़ तो पहनती नहीं हूँ, तो घर में मतलब अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो घर में कॉटन के ब्लाउज़ ही थोड़े बहुत, साड़ी तो पहन नहीं पाती हूँ, तो कॉटन के ब्लाउज़ है तो थोड़े दिन देर तक तो पहन ही लेती हूँ, हाफ दिन तक। तो यहाँ पे मैंने पहन रखी थी साड़ी, और आज मुझे पैरों में महावर लगाने का मन कर रहा था, आलता। बहुत टाइम से लगाया नहीं था। ऐसे तो कोई पूजा पाठ होता है या तीज त्योहार होता है तब लगाती हूँ पैरों में। तो आज मेरा बहुत मन कर रहा था पैरों में आलता लगाने का, और आलता लगाने के बाद पैर बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आज मैं बैठ के एकदम अच्छे से फुर्सत से लगा रही थी पैरों में आलता। तो किस किस को पसंद है आलता लगाना पैरों में, मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे तो बहुत पसंद है, बट इससे एक साइड इफ़ेक्ट होता है ना कि हमारे पैर ना फटने लगते हैं आलते की वजह से। तो फिर भी मैं कभी कभार लगाती हूँ, डेली तो नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और बहुत ही हल्की सी सॉफ्ट सी साड़ी है। ये मैंने ऑफ़लाइन ली थी, ऑनलाइन नहीं ली थी, और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बस इतना ही साड़ी में रिकॉर्ड करा। उसके बाद ये मॉर्निंग के टाइम का है, मतलब नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी चाय। सबने चाय पी लिया था, मैं और पतिदेव जी बाकी थे। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा रखा था, और उसके बाद पतिदेव जी भी आए थे, और उनको चाय दूंगी और नाश्ता दूंगी सुबह का। तो मैं यहाँ पे नींद में ही हूँ, और मेरे फेस से आपको लग रहा होगा। मतलब ऐसे मैंने ब्रश वगैरह किया, मुंह वगैरह धोया। बहुत आज के दिन ना बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था फेस मेरा। मतलब अभी कुछ भी नहीं कर रखा है मैंने, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा है। मतलब मॉर्निंग के टाइम में हमारा स्किन ना बहुत ही फ्रेश फ्रेश रहता है, मतलब बहुत ग्लो करता है स्किन हमारा। तो वही मैं कैमरे में देख रही थी कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था स्किन। तो यहाँ पे देखो, मैं बार बार कैमरे में नहीं आ रही हूँ कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही हूँ। आप लोग बताना कमेंट में करके, क्योंकि यहाँ पे ना अभी के टाइम में सुबह का टाइम है, और मेरे फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं है, एक पाउडर लिपस्टिक तक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था, वही मैं बार बार कैमरे में देख रही थी। तो यहाँ पे चाय लगभग बन ही चुका था मेरा, और हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता और चाय दोनों निकालूंगी। मैंने शाम में बनाया था ये ब्रेड पकौड़ा, और मैंने रख दिया था। तो ये ब्रेड पकौड़ा जो है ना, थोड़ा बासी भी अच्छा लगता है। मतलब शाम में बनाया था, और दो तीन मैंने जानबूझ करके एक्स्ट्रा बनाया था ताकि सुबह चाय के साथ खाऊंगी तो वो ज़्यादा और टेस्टी लगता है। सच में एक बार आप ट्राई करना। तो यहाँ पे ना चाय बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे देखो पकौड़े पकौड़े देख के अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उसके बाद मैंने चाय वगैरह छाना, और फिर लेके जाऊंगी हस्बैंड के पास। तो यहाँ पे हस्बैंड और पतिदेव जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे में ना नाम नहीं लिया जाता हस्बैंड का, तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। ये देखो, अब देखिए इतनी अच्छी वाइफ मिलेगी सुबह सुबह आपके लिए ब्रेड पकौड़ा बना के आई है। बताइए मेरा चाय कौन सा है, बताइए, कम वाला ज़्यादा वाला? सुबह सुबह ग्लो कर रहा चेहरा। आहो, हम दूध था तो बना दिए, यशु के लिए और यूवी के लिए चाहिए। मेरा तो थोड़ा सा सही हो जाता है। अब ना हो, ये देखिए कहाँ घुस के सोया है। इसको भी ऐसी हवा चाहिए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना बैग। आप क्या सोचा, हम आपका तारीफ कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम इसका तारीफ कर रहे थे, इसका। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी खाओगे ना? नहीं, हम बस चाय पियेंगे। हम अभी एक गिलास जूस पिए, चना खाए, पेट भरा हुआ है। अच्छा लग रहा है ना? गरम गरम खाते तो और अच्छा लगता है। सो गाइज़, फिर उसके बाद चाय वगैरह पिया। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जी अपने कॉल पे लगे हुए हैं। उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई थी। तो खाने में आज मैंने मसाले वाली भिंडी बनाई, बैगन कट करके रखा है, गोभी कट करके रखा है, और दाल मैंने बना दिया, और साग बनाया, चावल बन गया। इसमें दाल रखा, और यहाँ पे एक तरफ मटर और मशरूम उबल रहा है। उसके बाद मैं कट करूँगी
कुंदरू, और उसके बाद फिर सारे खाने मैं बना लूँगी। आज इतनी सारी सब्जियां बन गई ना, कभी कभी ऐसा होता है एक भी सब्ज़ी समझ में नहीं आती है, और कभी कभी इतनी सारी सब्जियां एक दिन में ही बन जाती है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग लगभग बन गई थी, 2 सब्जियां बाकी थी बनाना, तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी। तो कब आप लोग मुझे बताना, मतलब सुबह शाम ना ऐसा समझ में नहीं आता है क्या सब्जी बनाओ, क्या सब्जी बनाओ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सब्जी, सुबह शाम का सब्जी समझ में नहीं आता क्या सब्जी बनाओ। और दाल चावल ये सारा चीज़ तो ठीक है, कोई हमें बता देना कि आज ये सब्जी बना लो, आज ये सब्जी बना लो, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए। तो डेली का यही रहता है कि आज खाने में क्या बनना है, आज खाने में क्या बनना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप ही मतलब बन जाता है खाना, मतलब अपने आप तो नहीं, लेकिन हाँ समझ में आ जाता है कि आज क्या बनाना है। और कोई हमें बता देता है ना कि हाँ ये बना लो, तो थोड़ा हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने में लग गई थी। उसके बाद फटाफट से मैंने खाना बनाया। हमारा काम तो डेली का यही है, बस खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ। उसके बाद ये देखो आप, मैंने जो स्टैंड मंगाया था तो यहाँ पे स्टैंड को लगा दिया। उसके बाद मैं मसाले वाले दाल बनाने वाली हूँ। तो जो पालक और चना दाल होता है, दोनों को मिक्स करके तो वो मैंने छौंक दिया है। उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद यहाँ देखो, फोकस किए हुए हैं पूरा यीशु। डैडी कितना अच्छे से पोज मार के बैठा हुआ है। सो गाइस, खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं नहाने चल गई थी। नहा वहा के आई तो देखा पति देव जी आ रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मतलब हम वाइफ ना पूरे दिन बस इसी टाइम का इंतज़ार करते कि कब हमारे हस्बैंड आए, और जब वो आते हैं तब का हमारा टाइम बहुत स्पेशल होता है सच में। मतलब घर में अगर पति हस्बैंड ना हो तो घर एकदम बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। मतलब पूरे टाइम हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आए वो, कब। मतलब मेरा तो ऐसा है कि एक टाइम मुझे खाना इनके साथ ही खाना होता है। मतलब खासकर मैं चावल तो इनके साथ ही खाती हूँ, रोटी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन चावल जो है मैं इनके साथ ही खाती हूँ। तो मैं इनका वेट कर रही थी कि कभी आए तो फिर खाना खाऊंगी। और यहाँ पे इसे टफ़ी को देखो कैसे देख रहा है, मतलब पूरे दिन ना ऐसे रूम में घुसा रहेगा, और जैसे कुछ भनक आएगी ना तो बाहर ऐसे निकल के बैठ जाएगा वो। उसके बाद यहाँ पे जो हम स्टैंड जोड़ रहे थे वो मैंने लगा दिया है, और बहुत मेहनत लगी स्टैंड को लगाने में। ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, और भी 2-3 स्टैंड अभी लगाने बाकी है। जब पूरे अच्छे से डेकोर हो जाएगा ना रूम, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये स्टैंड लग गया था, तो वही मैं पतिदेव जी को दिखा रही थी कि देखो कितना प्यारा लग रहा है। सच में मेहनत तो थी, बस बहुत प्यारा लग रहा।